Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. A very warm welcome to all of you in the first lecture of mathematics of the session. Dear students, congratulations all for being in the next standard. I am Fawza Zishan, HOD Mathematics, and many of you familiar with me. I will start your mathematics book of second year. Dear students, this is your second year mathematics book. कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री. ठीक है, हम इसे थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये आपकी बुक किसके बारे में है. पहले यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें अपनी बुक को. कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री, दो मेन इसके पार्ट्स हैं, कैलकुलस और एनालिटिक ज्योमेट्री. कैलकुलस स्टूडेंट्स क्या है? ब्रांच है मैथमेटिक्स की. इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ लिमिट्स, फंक्शन, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशंस. इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स क्योंकि ये हमारे लिए बेसिक है फॉर फर्दर एडवांस स्टडीज़ ऑफ मैथमेटिक्स. तो हियर फर्स्ट 3 चैप्टर्स इन योर बुक, फंक्शन एंड लिमिट्स, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन related to calculus. Secondly, the second part of the name of your book is analytic geometry. Analytic geometry क्या चीज़ है? The branch of algebra that is used to model geometry, geometric objects, points, lines, circles. These are the geometric objects. It is also deal with the geometric interpretation of vectors. ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाउंडेशन है मोस्ट मॉडर्न फील्ड ऑफ ज्योमेट्री के लिए. ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट अपना लेक्चर, अपनी क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द चैप्टर नंबर 5. दीज 4 चैप्टर्स आर रिलेटेड टू एनालिटिकल ज्योमेट्री, एनालिटिक ज्योमेट्री. ठीक है, हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 5 से. इसकी क्या रीज़न है? रीज़न स्टूडेंट्स इसकी ये है कि सुपर इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान चैप्टर है, आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा और बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे आपके तमाम लेक्चर्स और आप इससे बहुत इंजॉय करेंगे. इसलिए हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग से. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर. ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग. ठीक है, जैसे कि इस चैप्टर में सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटीज़ का जिक्र है तो हम जान लेते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या है. आप सब लीनियर इक्वालिटी के बारे में जानते हैं, लीनियर इक्वेशन के बारे में जानते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है. अगर उसमें इक्वल की जगह लेस ग्रेटर, लेस और लेस देन और इक्वल, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा हुआ हो इक्वल की जगह, तो वो इक्वेशन नहीं रहेगी, वो इक्वालिटी बन जाएगी. और अगर वो लीनियर इनइक्वालिटी है तो उसकी डिग्री 1 ही होनी चाहिए. ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ ax प्लस by इज इक्वल टू c, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y. या ये इक्वेशन इसलिए है या इक्वालिटी इसलिए है क्योंकि दरमियान में इक्वल का साइन लगा हुआ है. और अगर मैं यहाँ पर कोई और साइन लगाती हूँ, इनमें से कोई साइन लगाती हूँ, लेस दैन इक्वल का साइन लगाती हूँ, तो अब ये क्या बन गई? लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स. फॉर ऑब्टेनिंग द मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम विद गिवन कंस्ट्रेंट हम इस्तेमाल करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉपर मेथड है किसी भी अवेलेबल रिसोर्सेज को लिमिटेशंस के साथ यूज़ करके उसमें से सॉल्यूशंस निकालने के लिए, बेस्ट सॉल्यूशंस निकालने के लिए. हम ये जो प्रॉपर कंस्ट्रेंट का टॉपिक है इसको 5.2 में रिलेट होता है तो वहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे. कंस्ट्रेंट्स हम कहते हैं लिमिटेशंस को, रिस्ट्रिक्शंस को. जो हम रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस गिवन होंगी कि x और y की वैल्यूज़ कितनी लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या उससे कम नहीं होनी चाहिए, तो वो कहलाते हैं कंस्ट्रेंट्स. ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी मैंने आपको बता दिया कि अगर इक्वेशन की जगह इन 4 सिंबल्स में से कोई सिंबल लगा हुआ है तो वो क्या चीज़ है? वो है लीनियर इनइक्वालिटी. स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं, आपने लीनियर इनइक्वालिटीज सॉल्व की हैं प्रीवियस क्लासेस में, 9th क्लास में भी आपने सॉल्व किए थे. तो क्या क्या ऐसे ऑपरेशंस हैं जो हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ के अंदर कर सकते हैं, ज़रा उसको देख लें. आपको पता है कि लीनियर इनइक्वालिटी अगर किसी एक नंबर को एडिंग ऑन बोथ साइड्स, डिवाइड, सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड्स करें तो लीनियर इनइक्वालिटी जो है वो अफेक्ट नहीं होती, उसका सेंस वही रहता है. लेस का साइन है तो लेस ही रहेगा, ग्रेटर का साइन है तो वो ग्रेटर का साइन ही रहेगा.
अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं किसी कांस्टेंट नंबर से, लेकिन वो अगर पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर है, तो दैट मीन्स इनइक्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, उसका सेंस वही रहेगा और हम उसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको याद, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेंस जो है इनइक्वालिटी की वो चेंज हो जाती है अगर हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें जो कि नॉन पॉजिटिव नंबर है, मतलब कोई नेगेटिव नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 4x इज लेस देन 3, ठीक है, अगर मैं 4 को इधर डिवाइड कर लेती हूँ तो ये बन गया डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लेस देन 3/4, 4 कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट x इज लेस देन 3/4। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ होता कि -4x इज लेस देन 3 और मैं डिवाइड करती बाय -4 ऑन बोथ साइड्स, तो अगर मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड करूँगी तो इनइक्वालिटी मेरी ऑपोजिट हो जाएगी और ये इसकी सेंस चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि इनइक्वालिटी की सेंस चेंज हो जाती है अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। अब ये जो मैंने इनइक्वालिटी यहाँ पर लिखी है x इज लेस देन 3/2, ठीक है, या 2x इज लेस देन 3/2, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी है स्टूडेंट्स, ये इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है, y इज लेस देन 3/2 भी हो सकता था। तो कोई भी नंबर अगर एक ही वेरिएबल मौजूद है तो वो हमारी इनइक्वालिटी कहलाती है इन वन वेरिएबल। अगर आप देखें कि x इज लेस देन 3/2 दैट इज 1.5, अगर मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं, ये तमाम नंबर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, 0 को मेंशन कर दें या ना भी करें, और यहाँ से आप नंबर ढूंढेंगे 1.5 किधर है, ये 1.5 है, ठीक है। तो 1.5 से लेस तमाम नंबर्स रिप्रेजेंट कर रही है ये वाली इनइक्वालिटी। तो इसका मतलब है कि लेस देन नंबर्स हमारे किस तरफ हैं, इस तरफ, तो ये हमारा सोल्यूशन है। और अगर यहाँ पर ये इक्वल का साइन भी लगा हुआ होता, लेस देन और इक्वल टू होता, तो फिर हम क्या करते कि यहाँ इधर अंदर फिल कर देते इसको, कि मतलब ये वाला पॉइंट भी इंक्लूडेड है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है, आप इसको अच्छे तरीके से समझें ताकि आप ग्राफिंग करें तो आपको ईजी लगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ग्राफ हम बनाते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल या लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स तक ही हमारे सिलेबस में है फ़िलहाल, तो हम वही उसका ग्राफ बनाएंगे। तो लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल जैसे कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट कि एक्स वाई एक्सिस अगर ले लें, हम प्लेन ले लें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास वैल्यू होगी 1, ये 2, ये x की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ये x की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ये y है और ये y नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेती हूँ, जैसे कि ये 1 है, ये 2 है और 1.5 ये है, ठीक है। अब 1.5 x की वैल्यू ये गिवन है, x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 1.5, तो मुझे इसकी एसोसिएट इक्वेशन बनानी है, ठीक है। एसोसिएट इक्वेशन इसकी क्या होगी कि आप इक्वालिटी का साइन लगा देंगे, इनइक्वालिटी का साइन हटा के, ठीक है ना। अगर मैं इसकी एसोसिएट इक्वेशन बनाऊँ तो x इज़ इक्वल टू 3/2, ये x इज़ इक्वल टू 1.5, सही है। तो ये आ रहा है 1.5, ये मैंने लाइन लगा दी, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करी, x इज़ इक्वल टू 1.5 को। अब इस लाइन के दो तरफ या तो सॉल्यूशंस इस तरफ हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस हैं या इसके इस तरफ हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे इस इनइक्वालिटी को, ठीक है। ये जो दोनों साइड्स हैं ये दोनों हाफ प्लेन कहलाएंगे, ठीक है। अगर ये हमारी कोई और 2 वेरिएबल्स की इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट जब मैं करूँगी आपके सामने बनाऊँगी तो अभी आपके पास 2 हाफ प्लेन्स आएंगे। जैसे कि जो 2 वेरिएबल्स हैं मैं ये बना के दिखाती हूँ आपको। ये अगर मैंने एक इक्वेशन को ड्रा किया है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर हम इस तरह से ड्रा करें, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ऑरिजिन में से पास हो, अगर हम इसको ड्रा करते हैं इस तरह से, तो बच्चों इसके भी 2 हाफ प्लेन्स हैं, एक इसके बिलो है और एक इसके अबव है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 हाफ प्लेन्स हैं, एक राइट साइड पे है और एक लेफ्ट साइड पे है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, राइट हाफ प्लेन, ये क्या कहलाएगा, लेफ्ट हाफ प्लेन, ये क्या कहलाएगा, लोअर हाफ प्लेन, और ये कहलाएगा अबव हाफ प्लेन, ठीक है, अपर हाफ प्लेन। अब इसमें ये आपने लाइन सॉलिड लगानी है या आपने डॉटेड लाइन यूज़ करनी है, डैशेस लाइन यूज़ करनी है,
ये डिपेंड करता है कि आपको जो इनइक्वालिटी गिवन है उसमें कौन सा सिंबल यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पर लेस और ग्रेटर का सिंबल है, जस्ट लेस और ग्रेटर, तो आपने क्या करना है, डैश लाइन यूज़ करनी है। और अगर लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल है तो फिर आपने सॉलिड लाइन यूज़ करनी है, जो मैं आपको अभी किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला स्टेप कि आप ये समझ लें कि ये हाफ प्लेन्स क्या है। दूसरी बात ये है कि हाफ प्लेन में भी हम कहते हैं कि एक होता है क्लोज्ड हाफ प्लेन और एक होता है ओपन हाफ प्लेन। अगर आप किसी ऐसी इनइक्वालिटी को ड्रॉ करें, ग्राफ कर रहे हैं जिसमें लेस या ग्रेटर का साइन है, तो मैंने अभी आपको बताया कि आप डैश लाइन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये x इज़ लेस देन 3/2 होता तो मैं यहाँ पर ये सॉलिड लाइन नहीं लगाती, मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा लेती, ठीक है। और ये डॉटेड लाइन के इस तरफ एक हाफ प्लेन इस तरफ है और एक हाफ प्लेन इस तरफ है, तो ये कहलाते हैं ओपन हाफ प्लेन, ठीक है। और अगर ये यहाँ पे सॉलिड लाइन लगी हुई होगी तो दैट विल बी क्लोज हाफ प्लेन, ठीक है क्लास। अब हम आते हैं, ये हाफ प्लेन मैंने आपको सारा इस तरह समझाया। अब हम आते हैं टेस्ट पॉइंट पे। हम कैसे ये बताएंगे कि जो इनइक्वालिटी है उसका कौन सा एरिया हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, मतलब कौन सा प्लेन हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। जैसे आपके सामने ये एक इनइक्वालिटी, एक इक्वेशन को मैंने ड्रॉ किया है, लीनियर इक्वेशन को। अब इसका एक अबव पार्ट है, एक लोअर पार्ट है, इन दोनों में से कौन सा हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, कहाँ पर हमारी इनइक्वालिटी जो है वो ट्रू होती है, उसके लिए हमें कोई टेस्ट पॉइंट चाहिए होते हैं। तो याद रखें कि वो टेस्ट पॉइंट जो है वो ग्राफ के पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, मतलब इस लाइन के ऊपर जो मौजूद पॉइंट है वो नहीं होने चाहिए। हम यहाँ से कोई पॉइंट लेके या इस एरिया से कोई पॉइंट लेके उसको चेक कर लेते हैं। तो आमतौर पे टेस्ट पॉइंट के तौर पे हम लेते हैं 0 0 को, 0 0 टेस्ट पॉइंट के तौर पे लेते हैं। x और y की जगह 0 0 वैल्यूज़ पुट करते हैं इनइक्वालिटी के अंदर और फिर चेक करते हैं कि जो ओरिजिन वाला पार्ट है वो हमारे सोल्यूशन रीजन में होना चाहिए या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक इनइक्वालिटी है 2x + 3y < 4, ठीक है, आपने चेक करना है कि ये इसका जो सोल्यूशन रीजन है, जो इसका हाफ प्लेन है, वो किस साइड पे मूव करेगा, वो अगर ओरिजिन की तरफ मूव करेगा या नहीं, क्योंकि वो आपने स्प्लिट कर लिया है, हाफ प्लेन बना लिए हैं। अब आप क्या करेंगे, इसमें x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये क्या बन गया, 0 < 4। तो 0 < 4 है, येस इट इज़ ट्रू, 0 < 4। इसका मतलब है कि 0 0 जो हमारा टेस्ट पॉइंट है वो हमारे सोल्यूशन का पार्ट है। तो अगर यही वाली इनइक्वालिटी, अगर इस इनइक्वालिटी के लिए बिल्कुल अगर यही लाइन बन रही है तो मैं इसको इस साइड पर प्रॉपर शेडिंग कर दूंगी कि ये वाला एरिया आपका सोल्यूशन रीजन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि अगर ये लेस का साइन है तो आपने यहाँ पे डैश लाइन यूज़ करनी है, और अगर यहाँ पे इक्वल का भी है साथ में साइन तो फिर आप यहाँ पे सॉलिड लाइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब मूव करते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। चलें स्टूडेंट, हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ये एग्जाम्पल है आपके सामने, x + 2y < 6। आपने इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है कि इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, एसोसिएट इक्वेशन या कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनानी है, ताकि आप कोई पॉइंट्स ले सकें जिनको आप एज अ रेफरेंस लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आप देख रहे हैं कि < 6 है, इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब है कि आपने सॉलिड लाइन नहीं लेनी, डैश लाइन लगानी है, ठीक है, डैशेस वाली लाइन लगानी है। तो हम क्या करेंगे, द associated equation of inequality, वो क्या इक्वेशन हो गई, x + 2y = 6। अब किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को आपको प्लॉट करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ताकि आप उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बना लें। अब वो 2 पॉइंट्स, आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट लें, वो आपको इजीली मिल भी जाएंगे और इजीली आप उन्हें प्लॉट कर सकेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं x इंटरसेप्ट के लिए, फॉर x इंटरसेप्ट मतलब कि आपकी ये लाइन x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, उसके लिए आपने क्या करना है, y को 0 पुट कर दें। अगर इस इक्वेशन में मैं y को 0 पुट कर दूँ तो ये 2y 0 हो जाएगा और x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो क्या बच्चे, कोऑर्डिनेट पेयर हमारा क्या बन जाएगा, x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 0। उसके बाद आपको चाहिए है y इंटरसेप्ट। फॉर y इंटरसेप्ट
कि आपकी लाइन y एक्सिस को किस जगह पे कट करी है, आप क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन द सेम इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं x को 0 पुट करूँ 2y इज इक्वल टू 6 तो y की वैल्यू हो गई 3। तो बेटे क्या पॉइंट बन गया, 0 एंड 3। अब ये जो दो पॉइंट्स हैं आप इनको इजीली लोकेट कर सकते हैं अपने प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। तो हम ले लेते हैं अपना एक्स वाई एक्सिस, जैसे कि ये एक्स वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। सबसे पहला पॉइंट है x6 और y0। आप इसके लिए ग्राफ पेपर यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर है। आप प्रैक्टिस जब करें, क्वेश्चंस को रिवाइज करें तो ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करें। ठीक है, x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 0। जैसे मैं यहाँ पे लेती हूँ 1 2 3 4 5 6। तो ये जो मेरा पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है x6 एंड y0, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। दूसरा क्या पॉइंट है, 0 3, मतलब x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 3। तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 0 3। तो बेटे ये दो पॉइंट्स मैंने ज्वाइन करने हैं, ये दो पॉइंट्स मैंने ज्वाइन किए हैं। आप स्केल की मदद से इसे ज्वाइन करेंगे और एक्सटेंड कर देंगे जितना चाहें, क्योंकि जितना चाहें आप इस लाइन को बना सकते हैं। लेकिन मैंने डैश लाइन यूज़ की है, सॉलिड लाइन यूज़ नहीं की। रीज़न उसकी ये है कि यहाँ जो इनइक्वालिटी गिवन है उसमें इक्वल का साइन मौजूद नहीं था। ठीक है ना, हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ये हमने एक्सटेंड कर लिया और ये जो डैश लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x प्लस 2y इक्वल टू 6 को। ठीक है ना, अब इसके दो हाफ प्लेन्स हैं, एक इसके ऊपर वाला हाफ प्लेन है और एक बिलो द लाइन हाफ प्लेन है। कौन सा हाफ प्लेन हमारा रिक्वायर्ड रीजन है वो हमें पता लगाना है। उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि आप टेस्ट पॉइंट लेंगे। तो टेस्ट पॉइंट यहाँ पर, टेस्ट पॉइंट हम ले लेते हैं 0 0। अब आपने इस इनइक्वालिटी में, इक्वेशन में नहीं, याद रखें जब टेस्ट पॉइंट के लिए आप पॉइंट्स पुट करेंगे तो आप इनइक्वालिटी के अंदर वो पॉइंट्स पुट करेंगे। ठीक है ना, आप इस इनइक्वालिटी में x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करें। आप कोई और पॉइंट भी ले सकते हैं, लेकिन 0 0 ईजी है, पुट करना भी आसान है और हर क्वेश्चन में अप्लाई भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं पुट करती हूँ, मैं क्या लिखूँगी, एट 0 0 द इनइक्वालिटी, आपकी इनइक्वालिटी क्या है, x प्लस 2y इज लेस देन 6 बिकम्स, ये क्या बन गई, जब x 0 लगाया मैंने, 0 प्लस 2 इंटू 0 इज लेस देन 6 विच विल बिकम 0 इज लेस देन 6। अब ये देखें कि क्या 0 वाकई लेस देन है 6 के, ट्रू हो रही है सिचुएशन, तो यस इट इज़ ट्रू। ठीक है, ये ट्रू सिचुएशन है तो हम क्या लिखेंगे, द इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर x प्लस 2y फॉर 0 0। ठीक है, x प्लस 2y इज लेस देन 6 एट 0 0। तो ये अगर ट्रू होगी दैट मीन्स हमारा जो टोटल सोल्यूशन रीजन है वो किसकी तरफ होना चाहिए, वो ऑरिजिन की साइड पे होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम इसको शेड कर देंगे, आप पेंसिल यूज़ कर लें या पेन से लाइंस लगा लें। ठीक है, इस तरह से शेड करें, ये ऑरिजिन है। ठीक है, ये आपकी लाइन है, शेडिंग इस साइड पे होनी चाहिए। ठीक है, तमाम एरिया मैंने शेड करना है तो ज़्यादा बेटर होता है कि हम इस तरह से लाइंस लगा के रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये हमारा सोल्यूशन रीजन है। ठीक है, और अगर यहाँ पे ट्रू नहीं होता, फॉर एग्जांपल 0 इज लेस देन -6 आ जाता, तो 0 आपको पता है -6 से तो लेस नहीं है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि 0 0 वाला पॉइंट हमारे सोल्यूशन में लाई नहीं करता, तो हम ऑपोजिट साइड पे उसके जो भी साइड उसकी ऑपोजिट बनती है उस साइड पे हम उसको शेडिंग कर देंगे। इसके जो एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है, इस पे आते हैं। सेम क्वेश्चन है, लिटिल डिफरेंस यहाँ पे ये है कि इक्वल का भी साइन लगा हुआ है। अगर इक्वल का साइन लगा हुआ है तो दैट मीन्स आपने डैश लाइन नहीं लगानी, आपने यहाँ पे एक सॉलिड लाइन लगानी है। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, वही काम है, पहले आप लिख लेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है, वो हो जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। उसके बाद आपको चाहिए x और y इंटरसेप्ट। ठीक है, आपने क्या करना है, फॉर x इंटरसेप्ट आप पुट करेंगे y को 0, यहाँ y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो ये बन जाएगा x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फॉर y इंटरसेप्ट आप क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे यहाँ पे, जब x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 6 और पॉइंट बन जाएगा x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 6। अब आपने पहले यहाँ पे इक्वेशन ड्रा कर लेनी है।
ठीक है, लाइन ड्रा कर लेनी है इक्वेशन की। उसके लिए आपको वही एक्स और वाई एक्सिस चाहिए है, ये आपके एक्स और वाई एक्सिस हो गए। अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स होंगे, आपके ज़्यादा अच्छा ग्राफ बनेगा। और इसके अलावा उस पर आप स्केल लेके, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में भी सीखा है किस तरह से आप स्केल लेते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉल बॉक्सेस के 2 स्मॉल बॉक्सेस या 3 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट, या जो भी स्केल आप लेना चाहें वो लेके अप्रोप्रिएट स्केल लेके आप ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास पॉइंट्स हैं, मैं उन पॉइंट्स को कर लेती हूँ पुट। जैसे कि पहला पॉइंट है 3 और 0, यहाँ पे लेते हैं x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ गया 1 2 3 3 0 ऑन x एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस पे क्या पॉइंट होगा 0 एंड 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 0 6। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं स्केल की मदद से ज्वाइन कर दूंगी विद अ सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन अगेन आपको बता रही हूँ कि सॉलिड लाइन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन भी मौजूद है। अब इस इनइक्वालिटी के 2 पार्ट थे, एक था 2x + y इज इक्वल टू 6 और एक है 2x + y इज लेस देन 6। तो स्टूडेंट हम इक्वल टू 6 कर चुके हैं, 2x + y इज इक्वल टू 6 ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। इसके ऊपर अगर आप लिख लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। अब हमने ये चेक करना है कि हमारा कौन सा हाफ प्लेन, मतलब ये वाला हाफ प्लेन या ये वाला हाफ प्लेन, कौन सा हाफ प्लेन रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। उसके लिए आपको टेस्ट पॉइंट को चेक करना है। ठीक है, टेस्ट पॉइंट हमने किसको ले लेना है, टेस्ट पॉइंट हमने स्टूडेंट ले लेना है 0 0 को। तो मैं लिखूंगी कि एट 0 0 द इनइक्वालिटी 2x + y लेस देन 6। इक्वल के साथ हम काम कर चुके हैं, इक्वल वाला काम कंप्लीट हो गया, लिहाजा यहाँ पे आपको इक्वल डालने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल के लिए हमें इक्वेशन बनानी थी, एक लाइन लगानी थी, वो हम लगा चुके हैं। ठीक है, ये क्या बन जाएगी, बिकम्स 2 × 0 + 0 इज लेस देन 6, दिस इम्प्लाइज दैट 0 इज लेस देन 6। तो क्या 0 लेस है 6 से, यस, तो इट इज़ ट्रू। ठीक है, द इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर पॉइंट 0 0। इसका मतलब है कि मैंने इस यहाँ से शेडिंग उस साइड पे करनी है जहाँ पर 0 0 पॉइंट लाई करता है। तो अब देखें यहाँ तो 0 0 पॉइंट नहीं है, 0 0 पॉइंट ऑरिजिन पे है, तो इसका मतलब हमारी शेडिंग इस तरफ होगी। ठीक है, तो हम इसको शेड कर देते हैं। ठीक है, आप इस तरह से शेडिंग कर दें इसकी, तो ये आपका प्रॉपर रीजन हो गया इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन। ठीक है, नाउ स्टूडेंट कंसिडर पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3, 3x - 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। आपको ये क्वेश्चन बताने का मकसद ये है कि आप ग्रेटर के साइन के साथ भी डील करना सीख लें और देख लें कि सम टाइम ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जैसी इस क्वेश्चन में है। आपने करना वो ये है कि आपको चाहिए एसोसिएट इक्वेशन। ठीक है, वो है 3x - 2y इज इक्वल टू 6। उसके बाद आपको चाहिए x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। आपने क्या करना है, फॉर x इंटरसेप्ट पुट कर देंगे आप y को 0। यहाँ पे जब मैं y को 0 पुट करूँगी तो 3x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 2, दैट इज 2 0। अब आपने क्या करना है, फॉर y इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स आप पुट करेंगे x को 0, यहाँ पे आप x को 0 पुट करें, -2y इज इक्वल टू 6, तो दैट इज y इज इक्वल टू -3। ठीक है, -2y इज इक्वल टू 6, -2 को डिवाइड करेंगे, y की वैल्यू -3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 0 एंड -3। उसके बाद हम आ जाएंगे इसकी प्लॉटिंग पर। उसके लिए आपको वही x और y एक्सिस चाहिए हैं। ठीक है, और आपने क्या करना है, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 0 x एक्सिस पे होगी। फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 2 है, तो दैट इज 2 0। उसके बाद 0 एंड -3, 1 2 3, y की नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव y एक्सिस पर आएगी। ठीक है, ये x एक्सिस पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और याद रखें कि आपने सॉलिड लाइन लगानी है। रीज़न उसकी है कि यहाँ पे इक्वल भी मौजूद है। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दें, इसको एक्सटेंड कर दें, तो ये आपके पास इक्वेशन हो गई 3x - 2y इक्वल टू 6, जो लीनियर इक्वेशन है ये उसकी लाइन है। ठीक है ना, अब आपको कौन सा रीजन चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है, टेस्ट पॉइंट चेक करने हैं। टेस्ट पॉइंट, तो मैं क्या लिखूंगी कि एट 0 0 द इनइक्वालिटी
3x minus 2y greater than 6 becomes 3 की x की जगह 0, y की जगह 0, greater than 6, that will be 0 is greater than 6. तो क्या 0 greater है 6 से? No, ये satisfy नहीं करता हमारी inequality को, ठीक है ना? Which not satisfy the inequality 3x minus 2y greater than 6. इसका मतलब है कि हमारे सॉल्यूशन रीजन में ओरिजिन के पॉइंट्स लाए नहीं करने चाहिए। तो अब मैं ओरिजिन मेरा ये ऊपर है, ठीक है, हम यहाँ पर मौजूद हैं इस लाइन पर, इससे ऊपर जाएंगे तो ओरिजिन इंक्लूड हो जाएगा, लिहाजा हमें इस लाइन से ऑपोजिट, ओरिजिन से ऑपोजिट इसकी शेडिंग करनी है, ठीक हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 में आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इसमें वन वेरिएबल यूज हो रहा है। तो देखें 3y, इसकी मैं एसोसिएट इक्वेशन या कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाती हूँ। 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/3, दैट इज 1.33 समथिंग। तो अब आपने क्या करना है, x और y एक्सिस लेने, ठीक है, सेम वही काम है, बस एक वेरिएबल इसमें यूज हो रहा है। y की वैल्यू 1.33 फॉर एग्जांपल, ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पर कहीं अगर 1.33 है तो ये आप लाइन बना लेंगे, दिस लाइन रिप्रेजेंट y इज इक्वल टू 4/3 और 1.33। लाइन हमने सॉलिड लगाई है क्योंकि यहाँ पर भी इक्वल का साइन मौजूद है। अब वही काम है कि आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये वाला रीजन आपने सेलेक्ट करना है या ये वाला, उसके लिए आपको टेस्ट पॉइंट चेक करना है, ठीक है। टेस्ट पॉइंट आपका क्या होता है 0 0। जब आप इसमें पुट करेंगे क्या लिखेंगे, एट 0 0 द इनइक्वालिटी 3y minus 4 लेस देन 0 बिकम्स, इसमें x तो है नहीं, y की जगह 0 पुट करें, 3 into 0 minus 4 is less than 0, that is minus 4 is less than 0। तो minus 4 is less than 0 ट्रू। तो हम क्या लिखेंगे, which satisfy the inequality 3y minus 4 is less than 0। इसका मतलब है ओरिजिन हमारे सोल्यूशन का पार्ट है, तो हमने ओरिजिन की तरफ मूव करना है। किधर मूव करना है स्टूडेंट्स, हमने डाउनवर्ड्स, क्योंकि डाउनवर्ड्स हमारा ओरिजिन मौजूद है, तो हमने इस तरह से इसकी शेडिंग कर ली। अब आपका की जो टास्क है वो ये है कि आपने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स इंक्लूडिंग दीज पार्ट्स प्रैक्टिस करने हैं, तमाम पार्ट्स को अच्छी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लेना बहुत ज़रूरी है, लिहाजा आप तमाम लोग फोकस करें इस लेक्चर पे, और जो भी आपके मसाइल हैं वो क्यूरी सेशन में अपने रिलेटेड टीचर से आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।